आज की क्लास में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में सबसे पहले जानिए कि त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं, अगर हम त्रिकोणमिति को तोड़ते हैं तो त्रि और जोड़ कोण लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं जोड़ मिति। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का जो मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। और कोण का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, है ना। कोण का मतलब क्या होता है, मालूम ही है। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है, माप। यानी कि तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, आप अगर आपसे पूछे त्रिकोणमिति मतलब तीनों कोणों को आप क्या करते हैं, मापते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। इसके बाद क्या आता है, इसमें जो है ना त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पे बनता है। किस त्रिभुज पे बनता है, तो त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पे बनता है। त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे बनता है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज पे बनता है। और समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा क्या कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए हम ए और यहाँ इसको मान लिए बी और इसको हम मान लिए सी, और यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पूछेगा समकोण किस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में बनता है, तो समकोण त्रिभुज में बनता है। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि त्रिभुज को अब जैसे अगर आप कपड़ा नापते हैं तो क्या करते हैं, मीटर में लेते, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर में नाप के लेते हैं। तेल अगर खरीदने जाते हैं तो लीटर में लेते हैं। ठीक है, चावल आलू दाल खरीदते हैं तो केजी में लेते हैं, किलोग्राम में। उसी प्रकार से त्रिभुज को जिससे नापा जाता है, त्रिभुज को भी जिससे नापा जाता है उसको हम थीटा कहते हैं। त्रिभुज को जिससे नापा जाता है हम उसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का। अब हो सकता है कि आप त्रिभुज को इस एंगल से नाप रहे हैं। ठीक है, अगर इस एंगल से नाप रहे हैं तो ये थीटा कहलाएगा। हो सकता है अगर आप त्रिभुज को इस एंगल से नापिएगा तो ये थीटा कहलाएगा। मान लीजिए एक और त्रिभुज हम बना दिए। ठीक है, और इस त्रिभुज का भी नाम क्या रख दिए, ए बी और क्या रख दिए, सी। यहाँ पे 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे अगर त्रिभुज को इस एंगल से नाप रहे हैं, ठीक है, तो ये थीटा कहलाएगा। अगर आप इस एंगल से नाप रहे हैं तो ये थीटा कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि त्रिभुज को जिस बिंदु से जिस कोण से नापा जाता है उसको उस कोण का नाम क्या रहता है, थीटा। क्लियर, और पूछेगा त्रिभुज को किससे मापा जाता है, तो थीटा से मापा जाता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक नियम होता है, ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, और जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है तो लंब कहलाता है। देखिए यहाँ पे थीटा है और इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लंब। और जो बच जाता है वो आधार कहलाता है। इसमें देखिए कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, बचा ये है, तो ये क्या कहलाएगा, आधार। उसी प्रकार से आप बताइए, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाएगा। और यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आधार। इससे आप देखिए, इसमें आप अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसी है और यहाँ पे भी क्या है, एसी। इस त्रिभुज में देखिए एसी है, मान लीजिए। तो देखिए त्रिभुज में हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ भी कर्ण एसी और यहाँ भी कर्ण एसी। यहाँ देखिए थीटा चेंज करने से लंब और आधार का क्या हो गया, जगह चेंज हो गया, लेकिन कर्ण का जगह चेंज नहीं हुआ। इसलिए समकोण त्रिभुज में जो था कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, लंब और आधार क्या होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको अब आप नोट कीजिए। नोट कर लिया ना। अब देखिए इसमें जो एक इसको मिटा देते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख दें ए बी और इसका नाम क्या रख दिया, सी। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम 90 डिग्री मान ली और इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा।
और इसको हम मानते हैं थीटा मान लेते हैं, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो लंब कहलाता है। तो यहाँ पे लंब, और जो बच जाता है वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए गौर से। ये जो है, ये एसी जो है, ये एसी यहाँ पे हम लिख दें, ये कर्ण को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं एसी। ठीक है ना, कर्ण एसी। और उसके बाद इसका लंब और आधार, हम लंब को लिख सकते हैं ए बी। देखिए यहां से यहां तक लंब है, तो लंब को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। और आधार क्या है मेरा? बी, और सी आधार है, यहां से यहां तक आधार है। देखिए आधार को लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो क्या होता है, एसी जो होता है, एसी, ये जो एसी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद एसी के बराबर होगा। यानी कि फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में एसी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यानी कि कर्ण को निकालने के लिए आपको लंब और आधार को जोड़ना पड़ता है। कर्ण को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लंब और आधार को जोड़ना पड़ता है। लंब और आधार दोनों मिलकर जितना काम करेगा, या जितना इसका वैल्यू होगा, अकेले उतना कर्ण का वैल्यू होगा। ठीक है, याद हो गया? अब देखिए, इसलिए ये जो है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है, इसलिए जो होता है समकोण त्रिभुज में जो फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है ना, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या था फॉर्मूला? क्या है? लंब, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या फॉर्मूला? कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। क्लियर? और फिर क्या आता है, उसी प्रकार से अगर हम लंब को इधर कर देते हैं तो क्या करेंगे? बड़ा में से सब छोटा घटा देंगे। कर्ण, ये फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझिए गौर से, यहाँ पे कर्ण था, है ना, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्या, लंब को हम बाहर कर दें तो कर्ण में से, क्योंकि हमेशा बड़ा बड़ा लाइन में बड़ा से ही छोटा घटता है, और इसमें कर्ण और आधार बचा तो कर्ण बड़ा था और आधार क्या था? छोटा था, इसलिए कर्ण में से हम आधार को घटा दिए। अगर हम आधार का वैल्यू निकालते हैं, आधार बराबर फॉर्मूला होता है, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो कर्ण में ही घटेगा, क्योंकि कर्ण बड़ा लाइन होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का क्या होता है? कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नोट कर लिए, अब आगे बताते हैं। इसके बाद जो होता है, अब इसका कुछ अनुपात, त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात है, जैसे साइन, इसको जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे लिखिएगा, और जैसे याद कराएंगे वैसे ही याद कीजिएगा, ताकि आपको याद करने बाद में क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मानते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, और इसको क्या मान लेते हैं? 3 नंबर। ठीक है, और यहां पे भी लिखते हैं कोसेक थीटा, और इसको मान लेते हैं, है ना, सेक थीटा, और इसको मान लेते हैं हम कोट थीटा। इसको भी हम 1 नंबर, और इसको भी क्या मानते हैं? 2 नंबर, और इसको 3 नंबर मानते हैं। इसको याद कीजिए यहीं पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। याद हो गया? देखिए ये जो साइन है, ये साइन का जो अपोजिट होता है तो कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो अगर साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो इसलिए लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। याद रखिएगा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट का मतलब उल्टा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। और क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। उसी प्रकार से कोस का अपोजिट क्या होता है? तो सेक होता है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से टेन थीटा और कोट थीटा को गुना करेंगे तो भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा का अगर निकालते हैं तो 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम अभी जस्ट बताया 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 दे दिए। ठीक है,
अगर हम इसको यहाँ देखिए गुना में साइन है, अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, भागा में। अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। ठीक है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, कोसेक थीटा का, तो क्या होगा, 1 वहीं पे रहेगा और बट्टा ये, अब यहाँ पे कोसेक को यहाँ पे छोड़ दें, साइन को इधर लाएंगे तो क्या होगा, बट्टा साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोस थीटा इंटू, देखिए दो नंबर में थे कोस थीटा, तो कोस थीटा और इंटू सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा को अगर हम गुना करते हैं तो 1 आता है, और कोस थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1/कोस थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अगर हम टेन थीटा का निकालते हैं तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम टेन थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाय क्या होगा, कोट थीटा। ठीक है, अगर हम कोट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1/टेन थीटा। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कीजिए। हो गया। इसके बाद क्या करना, मिटा देते इसको। इसके बाद देखिए यहां क्या था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, यहां कोट थीटा। ठीक है, इसको याद करने का, ज्यामिति को याद करने का एक ट्रिक होता है, लाल कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल कक्का, इसको भी 1 नंबर में, इसको भी 2 नंबर में और इसको भी 3 नंबर में। ठीक है, देखिए अगर साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछेगा तो साइन थीटा लिख देते हैं, और साइन थीटा देखिए 1 नंबर में, यहाँ पे भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, नीचे में भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। साइन थीटा का वैल्यू पहला, साइन पहले से स्टार्ट है तो यहाँ पहला नंबर खोजिए, ऊपर में पहला एल है और नीचे में पहला के है, यानी कि एल बट्टा के लिख सकते हैं। और एल क्या हो गया, लंब हो गया, और के हो गया मेरा कर्ण हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, लंब बटा कर्ण। उसी तरीके से कोस थीटा का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा नंबर में है कोस थीटा, यहाँ पे देखिए, और दूसरे नंबर में क्या है, ए और के है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बट्टा के। उसी तरीके से अगर हम टेन थीटा का अगर निकाल लेते हैं तो टेन थीटा देखिए तीसरा नंबर में है, और तीसरा नंबर में क्या है, एल बट्टा ए, हम इसको लिख सकते हैं एल बट्टा ए, मतलब लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है ना, यहाँ पे ए का मतलब आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये तो आपको हो गया इस साइड से अगर आप निकालते हैं, अगर आप इसको रिवर्स निकालते हैं कि तो आप साइन टेन, साइन कोस टेन का निकालें। अगर आप कोसेक थीटा का निकालते हैं, COSEC कोसेक थीटा का निकालते हैं, तो इसमें पलटा देना दिया जाता है। अगर इसका निकालते तो इसमें क्या क्या आता है, कक्का, और इसी को बट्टा लाल कर दिया जाता है, LAL लाल। ठीक है, कक्का लाल। ठीक है, अब देखिए इसको 1 नंबर, आप देखिए 1 नंबर यहाँ है कोसेक थीटा का, तो कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब, यानी के बट्टा एल, यानी कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप अगर सेक थीटा का निकालते हैं तो सेक थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा दूसरा नंबर में ही, तीसरा नंबर में ही, तो कर्ण बट्टे आधार, यानी के बट्टा ए, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर आप टेन थीटा का, कोट थीटा का निकालते हैं, कोट थीटा का निकालते हैं, तो कोट थीटा का क्या हो गया, तो कोण थीटा ए और बट्टा एल, यानी कि ए बट्टा एल, यानी कि आधार बट्टा लंब। ठीक है, आप इस फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपसे जो है ना मोटा मोटी क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आज आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कल से हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये आपको 10th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, त्रिकोणमिति का। आप इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।